से लेना है फिजिकल, हम उस तरह से रेडी हैं। नहीं गद्दा दोगे तो भी हम रेडी हैं। बालू पे करवाना है तो रेडी हैं। गद्दा को गाड़ दोगे तो रेडी हैं। टाइगर जंप को बेंड कर दोगे तो रेडी हैं। अब कहाँ जाओगे? 160 को खत्म करके 155 कर दिया तो ऑटोमेटिक है कि गर्ल्स ज़्यादा आएगी। जब गर्ल्स ज़्यादा आएगी तो आपका मेरिट भी है वो भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। फैट वाले हैं तो उसके लिए हम लोग गिलोय का जूस बोलते हैं, या रेडीमेड में बोलते हैं कि गर्म पानी में करके 1 चम्मच उसमें कॉफ़ी डाल करके और एक लेमन को निचोड़ कर उसमें डाल करके आप ग्राउंड में जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं या आपका वेट जो है उतना नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे क्या आप साबूदाना का खीर होता है, चाहे सोयाबीन का दाना होता है और आलू का जो हलवा होता है उसको आप बना करके खा सकते हैं। आलू का भी हलवा होता है सर, बड़ा अच्छा लगता है और वो घी में जब आप दीजिएगा उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिएगा, अब बेहतरीन आपको लगेगा और बहुत तगड़ा डाइट है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2213 दरोगा बहाली पीटी का रिजल्ट आ चुका है। अभ्यर्थी अब मेंस की तैयारी में है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस बहाली परीक्षा में मेंस के बाद फिजिकल भी लिया जाएगा। तो जिस प्रकार कहा जाता है कि पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए, उसी प्रकार जो शारीरिक शिक्षक के जो टीचर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेंस के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फिजिकल टीचर मोनू रंजन है। सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव बिहार में एक बार फिर से। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं सर कि आप सर स्पेशली आप ये लाइव बिहार आप और राजमोहन सर आप तमाम मुद्दा बच्चों का, चाहे वो बच्चों का किसी भी तरह का मुद्दा हो आप उठाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, आरआरबी का हो या दरोगा का हो, आप बहुत ही बाखूबी तौर पे उठाते हैं। इसके लिए दिल से आपको सैल्यूट और धन्यवाद। आपने जैसे कि मुझसे कहा था कि पीटी और मेंस एक साथ जिस तरह ज़रूरी होता है, मेंस के साथ फिजिकल भी उसी प्रकार ज़रूरी होता है, क्यों? सर देखिए, जैसे क्या अब क्योंकि अब जो है इस बार गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। बढ़ेगा इसीलिए क्योंकि गर्ल्स में इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उनका हाइट का जो पैरामीटर है वो 155 कर दिया गया है। पहले था 160, तो 157, 155, 157, 58, 59 जिनका भी था वो तो बाहर हो जा रहे थे, लेकिन अब वो भी शामिल हो जाएंगे इसमें, तो कंपटीशन ऐसे भी आपका टफ हो जाएगा, वो लोग भी आएंगे। और दूसरा चीज़ है क्या, एक जंप बॉयज़ के लिए जिनका जैसे कि दौड़ तो इजी कर दिया गया, 6:30 कर दिया गया, पहले 6 मिनट था, अभी 6:30 कर दिया गया। चलिए दौड़ तो चलिए हो जाता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि चलिए एक्चुअली आते हैं बच्चे और रनिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन जंप में फंसने लगते हैं। तो अभी से उस तरह का भावना, वो जो डर है, क्योंकि आप इतना मेहनत करते हैं मेंस में और फिजिकल में जाकर के जंप में जाकर के छट जाने का कारण ये तो आयोग का था यहाँ पे गलती, क्योंकि बिना अग्रिम सूचना का आप टाइगर जंप को बेंड कर दिए थे। तो इस बार आपको पहले से मेकअप करना है और टाइगर जंप करना ही नहीं है। सीजर करेंगे, फास्ट बोरी करेंगे, बेली करेंगे, जो वो चाहते हैं वही हम देंगे, कहोगे होल एंड सोल वो हैं। एक और मैं इस पे सवाल करूंगा, कोरोना की वजह से लंबे समय से ग्राउंड बंद रहे, ऐसे में ये माना जाए कि अभ्यर्थी फिजिकल तौर पे तैयारी तो नहीं कर पाए हैं फिजिकल की, तो इसलिए भी शायद जरूरी है कि मेंस के साथ आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। नहीं, मेंस के साथ साथ आप फिजिकल की तैयारी एक टाइम अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप इतना लंबा, जैसे कि बिहार मतलब पटना का जो है सभी ग्राउंड बंद है, बाकी गांव में कोई रह रहे हैं या ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, मेंस का ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो मतलब उनके लिए दिशा निर्देश है, उनके लिए गाइडलाइन यही है कि आप अभी से जो है कि फिजिकल भी मेंस के साथ साथ एक टाइम सुबह या शाम आप एक टाइम अभी स्टार्ट कर दें, ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो, कोई इंजुरीज नहीं हो, कोई जंप में आपको दिक्कत नहीं हो, इस तरह करके आप। सबसे पहले हम चाहेंगे जरा एक बार इवेंट्स बता दें, कौन कौन से इवेंट होंगे? इसमें 4 इवेंट हैं, बॉयज़ के लिए 4 इवेंट हैं और गर्ल्स के लिए 4 इवेंट हैं। दोनों का अलग अलग इवेंट है, वो मैं बता देता हूँ, पैरामीटर अलग अलग है। तो बॉयज़ के लिए पहले 1600 मीटर रनिंग है, वो 6.5 मिनट तक, 6.5 मिनट के अंदर आपको आ जाना है, चाहे वो आप 6:29 आ जाए या आप 5 मिनट में आए, दोनों का जो आपका मान होगा
वो बराबर होगा, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा और कम मिलेगा। ये हो गया। अब आ जाइए लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप है बॉयज़ के लिए है 12 फीट और गर्ल्स के बॉयज़ के लिए है 12 फीट और बॉयज़ का जो शॉर्ट पुट है वो है आपका 16 फीट। अब आ जाते हैं जंप में। तो जंप में क्या है कि 4 फीट जो है वो मिनिमम, जैसे कि एसआई वाले जो भी हैं वो 4 फीट उसको जंप करना है बस। अब सर्जेंट जो है, जो सर्जेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म डाला है या हो जाता है, उसमें पिछले बार भी क्या हुआ था, सर्जेंट का रिक्रूटमेंट फुलफिल नहीं हो पाया था। उनका तो मेरिट तो मतलब फिजिकल थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ होने का कारण उसका है 4.5 फीट जो है उनका जंप हो जाता है और लॉन्ग जंप जो है वो 16 फीट हो जाता है। यदि आप 16 फीट मार लिए तो आपका सर्जेंट क्लियर, और यदि आप 4.5 फीट यदि आप जंप कर गए तो आप सर्जेंट के लिए क्वालिफाई हो गए। तो सर्जेंट के लिए फिजिकल थोड़ा सा टफ है जंप में, दोनों लॉन्ग जंप और हाई जंप, बस यही पैरामीटर उनके लिए अलग हो जाता है और उनको घबराना नहीं है। जैसे कि हम 4 फीट यदि जंप कर ले रहे हैं तो हम 4.5 फीट भी कर लेंगे अभी से यदि मेंस अभी से लग जाएंगे तो अंत तक आपका जब मेंस क्लियर हो जाएगा तो आपका जब फिजिकल आएगा आराम से आप कर सकते हैं। और जिसका लॉन्ग जंप में फंस रहे हैं वो भी 16 फीट आराम से कर लेंगे। कब? जब आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तब। अब आ जाते हैं हम गर्ल्स में। गर्ल्स का क्या है, क्या 1000 मीटर रनिंग है वो भी 6 मिनट में, 6 मिनट के अंदर वो आ जा रहे हैं, 5:59 आ जा रहा है तो वो क्वालिफाई है। और लॉन्ग जंप में मैं बता देता हूँ, लॉन्ग जंप उनका मात्र 9 फीट है। बहुत गर्ल्स से नहीं हो पाता है, बहुत गर्ल्स मतलब नहीं कर पाती हैं, तो अभी से वो लग जाएं। और जंप का एक्सरसाइज, जैसे मैं बताया कि जंप का एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका लॉन्ग जंप क्लियर हो जाएगा। अब हाई जंप मात्र 3 फीट आपको क्वालिफाइंग है। और उसके बाद आप अब आ जाते हैं शॉर्ट पुट में। तो शॉर्ट पुट उनको मात्र 12 फीट फेंकना है, थ्रो करना है आपको 12 फीट। तो ये चारों चीज़ें जो है वो बहुत आसान है गर्ल्स के लिए, वो ज़्यादा हैपर नहीं लें। और जहाँ तक की दिक्कतें हैं तो अभी से कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, नंबर बहुत अच्छा आता है, चाहे वो बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा भी निकल गया। अब लास्ट में वो क्या करते हैं, उनको काम समझ में नहीं आता है कि नहीं बीपीएससी होगा कि नहीं होगा, चलो फिजिकल करते हैं, और करने लगते हैं और लास्ट में करते हैं, 1-2 महीना करते हैं और नहीं हो पाता है। जब लास्ट डेडलाइन पड़ता है तो उनके लिए मैं बोलूँगा अभी से आप लग जाइए, क्योंकि गर्ल्स में कंपटीशन इस बार ज़्यादा है, मेरिट ज़्यादा जाएगा। मेरिट जाने का कारण यही है क्योंकि इस बार जो 1.55 है उसको 1.55 ही हाइट कर दिया गया, 1.60 को ख़त्म करके 1.55 कर दिया। तो ऑटोमेटिक है कि गर्ल्स ज़्यादा आएगी। जब गर्ल्स ज़्यादा आएगी तो आपका मेरिट भी है वो भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए आप भी फिजिकल से जुड़े, जो भी जितने भी बच्चे हैं अभी से वो 1 घंटा एक टाइम स्टार्ट कर दें। और पहले यदि आप वेट आपका बॉडी में है तो उसको पहले इंडोरेंस में लाएं बॉडी को, उसके बाद धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही आप स्टार्ट कर दें स्पीड वर्कआउट या फर्स्ट डे ही आप 1000 मीटर दौड़ने लगें। फिलहाल अभी जैसे आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो अभी पहले आप वॉक में डालिए बॉडी को वॉक में डालने का मतलब ये है कि हम 5 किलोमीटर वॉक करेंगे, 10 किलोमीटर तक वॉक करेंगे, 20 किलोमीटर वॉक करेंगे। जब हमारे लोअर विंग्स में यदि हमारा कैपेसिटी आ गया, वो स्टेमिना आ गया, तब हम ऊपर में उसको लोड डालेंगे, तब इंडोरेंस में डालेंगे। आधा घंटा इंडोरेंस करेंगे, 45 मिनट इंडोरेंस करेंगे, 1 घंटा इंडोरेंस करेंगे। जब देख रहे हैं कि नहीं, सप्ताह में 3 दिन हम आधा घंटा 1 घंटा तक लगातार रनिंग कर ले रहे हैं, तब उसको लैप में लाएंगे। जैसे 400 मीटर का मारेंगे, 300 मीटर का 5 मारेंगे, 400 मीटर का 5 मारेंगे। तो इस तरह करके उसमें हम बॉडी में और लोड देते और आसानी से आप 6.5 मिनट के अंदर 5 चक्कर आपका आ जाएगा। जंप भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, लॉन्ग जंप भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा और शॉर्ट पुट भी इम्प्रूव हो जाएगा। और यदि किसी भी तरह का आपको परेशानी हो तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं या ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। एक और सवाल है, जब फिजिकल एग्ज़ाम शुरू होते हैं, फिजिकल टेस्ट, तो एक बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के सामने हम देखते हैं कि तैयारी करते समय वो चोटिल हो गए, इंजरी हो गई उन्हें, तो वो इंजरी उन्हें ना हो, इसके लिए वो किस प्रकार प्रैक्टिस करें? वही मैं बता रहा हूं सर कि इंजरी यदि वो नहीं अभी चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दें धीरे धीरे। वो इंजरी तब होता है ना जब वो गलत वर्कआउट, ये जो मैं आपको इतना अच्छा वर्कआउट में बताया, यदि वो अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले वॉक में बॉडी डाल देते हैं, तो कभी भी उनको इंजरी नहीं होगा। और यदि आप ओवर माइलेज आप करेंगे, बॉडी का सारा वेट कहाँ आता है, पैर में, पैर से यदि आप ज़्यादा काम लेंगे तो वो ऑटोमेटिक है इंजरी में जाएगा। और खाना, डाइट, संतुलित डाइट जो है, संतुलित आहार जो है, बैलेंस डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है रनिंग में। बता भी दीजिए। तो उसमें बैलेंस डाइट में आप जैसे कि फैट वाले हैं तो उसके लिए हम लोग गिलोय का जूस बोलते हैं, या रेडीमेड में बोलते हैं कि गर्म पानी में करके 1 चम्मच उसमें कॉफ़ी
डाल करके और एक लेमन को निचोड़ करके उसमें डाल करके आप ग्राउंड में जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या वर्कआउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका बहुत जल्दी रिड्यूस होगा फैट। और अंडर वेट हैं, यदि आप अंडर वेट हैं या आपका वेट जो है उतना नहीं है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे क्या आप साबूदाना का खीर होता है, चाहे सोयाबीन का दाना होता है और आलू का जो हलवा होता है, उसको आप बना करके खा सकते हैं। और पर डे शाम में आप मतलब पनीर कच्चा, हाँ आलू का भी हलवा होता है सर, बड़ा अच्छा लगता है। और वो घी में जब आप दीजिएगा, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिएगा, अब बेहतरीन आपको लगेगा और बहुत तगड़ा डाइट है। उसमें आप किशमिश मिला दीजिए, उसमें खजूर मिला दीजिए, उसमें आप काजू मिला दीजिए, बहुत ही बड़ा बेहतरीन लगता है और डाइट भी बड़ा सॉलिड बनता है और शुद्ध भी रहता है, सबसे बड़ा चीज़। उसके बाद आप क्या करें कि आप पनीर, मैं पनीर पे आ रहा था, कच्चा पनीर, उसको फ्राई नहीं करना है किसी में नहीं, दुकान से लिए, उसको धोना है तो धो लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप चीनी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे ही कच्चा खाइए 100 ग्राम। जो अंडरवेट है, जो अंडरवेट नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं ये। और स्पेशली मैं उनको बच्चों, आप नमक का जो बात बोले, कभी भी नहीं जूस, जैसे मॉर्निंग में आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद आप गन्ने का जूस पीजिए। और टाइमली, जैसे कि हमने गया तो निकले, जैसे कि फाइबर हम ले लिए, जैसे कि चना वो सब जब मॉर्निंग में खा लिए तो तुरंत आप नाश्ता कीजिए, रोटी वोटी ये सब। उसके बाद जब आप जाते हैं रूम के तरफ तो वर्कआउट करने के बाद, तो आप गन्ना का जूस जरूर पीजिए, उसमें नमक नहीं। कभी भी जूस आप पिए तो उसमें नमक नहीं डाल का यूज करें। और जब भी आप खाना खाते हैं तो ऊपर से नमक का एकदम यूज़ नहीं करें, बॉडी में क्या करते हैं, यूरिया बढ़ा देता है। नमक का क्या है, वही बॉडी में एकदम टाइट कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपका लो कर देगा, बॉडी एकदम टाइट रहेगा, एकदम हार्ड रहेगा। लगता है कि ज़्यादा यदि नमक खाइएगा तो बॉडी एकदम आपका फ्लेक्सिबल रहेगा ही नहीं, आप दौड़ेंगे क्या, बॉडी एकदम डांस करेगा आपका। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और ये सारा मंत्र है और ये सारा आपका मतलब बहुत ही अच्छा चीज़। यदि आप इतना यदि फॉलो कर लेता है कोई भी, वो आराम से बच्चे फिजिकल निकाल लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि जो भी गरीब एवं ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं किसी तरह का फी, वो डायरेक्ट हमसे आ करके जुड़ सकते हैं। कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। वो आकर के बोल दें, सर हम ज़रूरतमंद हैं और हम गरीब हैं, हम एफोर्ड नहीं करना चाहते, बस आप आइए। कैसे आए? हमारे पास आ जाएं, गांधी मैदान आ जाएं, गेट नंबर 5 आ जाएं, गुरुकुल फिजिकल सेंटर बाय मोनू रंजन। आप हमसे तमाम किसी भी कहीं से भी यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं या हमारा मोबाइल नंबर 9572326100 है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। जो हाई जंप या लॉन्ग जंप की तैयारी करते हुए जो इंजर्ड होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए ये कहूँगा कि पावर आप पहले पैर में बनाएं और जंप, जैसे ही रनिंग करते हैं तो जंप एक्सरसाइज पे आप ज़्यादा ध्यान दें। बॉडी में जब से जंप आपका इंप्रूव हो जाएगा तो हाई जंप भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपका लॉन्ग जंप भी क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग जंप में थोड़ा सा टेक्निक है कि कब टेकअप बोर्ड से लेना है, और हाई जंप में भी थोड़ा सा टेक्निक है। तो उसके लिए आपको डरना नहीं है कि उससे यदि इंजरी भी हो रहा है, तो जब इंजरी कब होगा, जब आपका पैर कमज़ोर होगा। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, पिछली बार जब हाई जंप दरोगा के लिए हुआ था तो गद्दे को गड़वा दिया गया था जी, इस बार भी हो सकता है? नहीं, इस बार नहीं होना चाहिए ऐसा। देखिए वो गलत है। देखिए मेरा हमेशा यही आवाज़ हुआ है, गलत को मैं गलत बोलता हूं और जो सही है जहां पे उसको सही बोलना चाहिए। हर एक इंसान को यदि गलती यदि कोई कर रहे हैं तो वहाँ गलत को गलत बोलना चाहिए और सही को सही करना चाहिए। यही एक इंसानियत कहलाता है। अब नहीं कि हम गलत को सही बोलें और सही को गलत करना, हमको यदि लाभ मिल रहा है तो ऐसा गलत है, तो वो गलत है। कहीं पे भी कोई भी, जैसे कि अभी जो टाइगर जंप का है सर, हवाला जो दिया जा रहा है कि ओलंपिक में का नियम कानून जो दिखा रहे हैं, एथलेटिक्स वर्ल्ड एसोसिएशन का जो वो दे रहे हैं नियम कानून, तो उस नियम कानून में सर ऐसा कुछ नहीं कि आप गद्दे को अंदर कर दें या आप 300 के ट्रैक पे दौड़ लें या आप टाइगर जंप को बैंड कर दें, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे है ही नहीं। तैयारी अगर करनी होगी इसकी भी, गद्दा अगर गाड़ दिया जाए तो क्या कर सकता है? गद्दा यदि गाड़ दिया जाए तो उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से उतना ही लेवल का गद्दा रख लेंगे और उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। हमको तो यहाँ क्या चलना है सर, हमको जिस तरह से वो लें, एक बार तो हमको ठोकर लग चुका है, हम बार बार उस ठोकर पे क्यों जाएं जिससे कि हमको परेशानी हो जाए। हम तो अपना सोचेंगे ना, ठीक है भैया तुम जिस तरह से लेना है फिजिकल, हम उस तरह से रेडी हैं। नहीं गद्दा दोगे तो भी हम रेडी हैं, बालू पे करवाना है तो रेडी हैं, गद्दा को गाड़ दोगे तो रेडी हैं, टाइगर जंप को बेंड कर दोगे तो रेडी हैं। अब कहाँ जाओगे,
अब तो एक बार तो हमको दे दिया ना सर चेतावनी, अब तो हमको उसको कंट्रीब्यूशन में पढ़ना नहीं है भाई, ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, या हमको उसको पढ़ाना तो है नहीं। एथलेटिक एसोसिएशन का नियम कानून वो जैसे लेना चाहता है वैसे देने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चे, बिहार के प्रतिभा में कमी नहीं है सर, बिहार के प्रतिभा का बच्चा मैं बताता हूँ, जितना भी दरोगा का कैंडिडेट है ना, फास्ट बोरी यदि मैं बोलूँगा जो पीछे से इंटरनेशनल वाला बनाता है, अभी आप मेरे देखिए बिहार पुलिस का, उसमें 80% बच्चे फास्ट बोरी मार रहा है। कोई टाइगर जंप नहीं, कोई बेली नहीं, कोई सीजर नहीं, इंटरनेशनल जंप है वो, अब वो जंप मार रहा है। तो प्रतिभा में कमी नहीं है सर बिहार में, बिहार में वो बच्चे भी मार सकते हैं, इसीलिए डरना नहीं है किसी को। आराम से जो चाहता है उसी तरह से प्रशिक्षण देंगे, अभी पूरा प्रशिक्षण हम उसी तरह का दे रहे हैं, खाली एकदम फास्ट बोरी जंप में बोले तो फास्ट बोरी, दूसरा जंप छूते ही नहीं है। क्या टाइगर जंप, क्यों सिखाएंगे हम टाइगर जंप? तो बच्चों हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है, उसमें कहीं कमी नहीं, जैसा लेना चाहेगा वैसे देंगे। तो उसके लिए अभी से आपको मैदान में एक टाइम आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मेरा ट्रेनिंग चाहिए तो मैं बता दिया, यदि आप ज़रूरतमंद हैं, गरीब बच्चे हैं, तो आप बेशक बिना हिचकिचाहट, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कम एंड टेक एडमिशन विदाउट एनी मनी। किसी भी तरह का आपका शुल्क नहीं लगेगा। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, पूरे तमाम बिहार के देश के जो भी 2213 अभ्यर्थी हैं, तमाम उनको बोलता हूँ, यदि वो गरीब हैं और वो हमको बता दिए, यदि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बच्चों का आवाज़ बनता हूँ, बच्चों के, मेरा बस एक ही उद्देश्य है सर कि हमारे अंदर कोई टेक्निक है या टैलेंट है, उससे यदि बच्चों को लाभ मिल जाए और अंतिम पड़ाव में, लाइफ का अंतिम पड़ाव में उसका सर्विस लग जाए, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा गर्वान्वित समझूंगा, गर्व समझूंगा अपने आप में कि चलो मैं किसी के काम आया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2213 दरोगा बहाली पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी अभ्यर्थियों ने शुरू कर दी है। 47,900 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है। और जैसा कि फिजिकल टीचर मोनू रंजन ने कहा कि मेंस के साथ साथ ज़रूरी है कि आप फिजिकल की भी तैयारी करें, क्योंकि पिछली दफ़ा 2446 में फिजिकल सबसे ज़्यादा विवाद में रहा था। अचानक टाइगर जंप बैन हो गया था, हाई जंप में गद्दे को गाड़ दिया गया था। ऐसे में ज़रूरी है कि हर तरह का प्रशिक्षण आप जरूर लें, हर तरीके का जो भी बीपीएसएससी करा रहा है उस तरीके की ट्रेनिंग आप लें, उस तरीके की तैयारी करें, क्योंकि इस आयोग पर कोई भरोसा नहीं, पारदर्शिता इस आयोग में बिल्कुल नहीं है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। जब ये अभ्यर्थियों को ये नहीं बताता कि उनका नंबर कितना आ रहा है, आंसर की जारी नहीं करता, ओएमआर सीट कार्बन कॉपी नहीं देता, क्वेश्चन तक नहीं देता, तो इस आयोग पर आप क्या भरोसा कीजिएगा। ऐसे में आप अपने पर भरोसा करिए और जोरदार तरीके से तैयारी जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।